हेलो सिविलियन, तो स्वागत है आपका फिर से नए वीडियो में। तो आज मैं बताने वाला हूं कि एक सिविल इंजीनियर को साइट पे क्या क्या करना होता है, उसको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए और हेड ऑफिस में क्या चीज़ें भेजी जाती हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप भी पहली बार चैनल पर आए हैं और हमको पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये चैनल आपको बहुत कुछ सिखाएगी, साइट से रिलेटेड, ऑफिस से रिलेटेड। तो ये देखिए, हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ गए हैं और ये जो आप फोल्डर देख रहे हैं ना, ये कैश बुक, साइट मैन पावर, मटेरियल, वीकली एक्सपेंसेस, वर्क शेड्यूल और ये सब हैं। जैसे कि ये देखिए, कैश बुक आपको डेली भेजना पड़ता है कि डेली कितना खर्चा हुआ है। तो जैसे देखिए, ये अगर आपको इन सब का फॉर्मेट चाहिए होगा तो आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, मैं उस पर आपको दे दूँगा, या व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो ये सब होते हैं। जैसे ये देखिए, ये कॉलम होते हैं, इनमें रिसिप्ट नंबर होता, रिसिप्ट होते हैं, मतलब कि हेड ऑफिस से कितना पैसा आया हुआ है, कैश में है या कुछ और है। यहाँ अमाउंट हो जाता है, यहाँ डिस्क्रिप्शन हो जाता है आपकी को जो भी सामान आया होगा, और ये इधर आपका रुपए हो जाता है जो भी खर्ची हुई हो या जो सामान आया हो। इधर हेड ऑफिस का अकाउंट हो जाता है, फिर यहाँ जिसने परचेज़ किया होता है वो हो जाता है। और यहाँ जब नीचे आते हैं हम लोग तो टोटल एक्सपेंडिचर हो जाता है, बैलेंस कितना बचा है ये हो जाता है, उसके बाद ग्रॉस टोटल जो होता है वो हो जाता है। तो ये हमारा हो गया कैश बुक साइट का। और डू यू वांट टू सेव चेंजेस? नो। और इसके बाद ये देखिए, ये साइट मैन पावर आ जाती है। इसमें ये चलते हैं हम लोग, जैसे कि ये देखिए, ये है, इसमें देखिए ये सीरियल नंबर हो गया आपका, ये सीरियल नंबर हो गया। इधर कॉन्ट्रैक्टर का नाम आ जाता है जो भी आपका ठेकेदार होगा। उसके बाद कि कौन सा काम है, नेचर ऑफ वर्क हो जाता है। इधर मैसन हो जाते हैं, फिर हेल्पर में मैसन फिटर के जो भी होते हैं, फिर ये बार बेंडर आ जाते हैं, शटरिंग आ जाती है, कंक्रीट आ जाता है, आरसी, उसके बाद वेल्डर आ जाता है, सीमेंट, जो भी आपका काम होता है वो इस कॉलम बन जाते हैं। और ऊपर साइट का नाम और डेट लिखा रहता है, और यहाँ पे टोटल होता है। ये तो आपका हो गया इलेक्ट्रीशियन वाला, जो मतलब कि हर चीज़ का अलग अलग बनता है सीट। आपका इलेक्ट्रीशियन का अलग बनेगा, आपका जो सिविल वर्क होगा उसका अलग बनेगा, ये सब होता है। जैसे इसमें देखिए, ये सब है कॉलम, और यहाँ आपका टोटल लेबर हो जाता है। उसके बाद जो भी आपकी, जैसे कि ये देखिए, ये जैसे 7 दिन की 8 हो जाती है ना पूरी लेबर, तो फिर उसको पूरा 7 दिन का बना दिया जाता है। तो जैसे ये देखिए, ये ऊपर हो गया, साइट का नाम हो गया, सीरियल नंबर हो गया, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर हो गया, नेचर ऑफ वर्क हो जाता है, यहाँ डेट हो जाती है। जैसे कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 लिखा हुआ है। उसके बाद इधर हेल्पर और मैसन में कितने होते हैं, उसका शटरिंग और फिटर का हो जाता है। टोटल जो आपका होता है ये इधर टोटल हो जाता है। जैसे कि इन सबको जोड़ेंगे तो ये आपका टोटल आ जाएगा, और फिर इसके हिसाब से आपकी साइट एक्सपेंसेस निकलते हैं। जैसे इधर देखिए, आपका कितना 126 हो गया, 126 मैन पावर हो गई है। तो हम इस पे आएंगे फिर वीकली एक्सपेंसेस पे, मतलब कि हमको हेड ऑफिस से कितना रुपया मंगाना है हफ्ते भर का खर्चा चलाने के लिए। तो ये देखिए, ये कंपनी का नाम हो जाता है, फिर साइट का नाम हो जाता है, वीकली एक्सपेंसेस हो जाते हैं। ये आज हम भेज रहे हैं यानी मंडे को 7 तारीख। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्टर का नाम, जो भी आपका ठेकेदार होता है उसकी जो लेबर होती है उसके लिए। जैसे 126 हो रही है मैन पावर, तो अब ये 18,000 कैसे आया? तो जैसे इस पर हम क्लिक करते हैं तो ये देखिए, ये जो है D243 यानी कि ये वाला कॉलम, ये वाला कॉलम, ठीक है, 126 मैन पावर। और ये देखिए, ये जो लिखा है ना D243 डिवाइडेड बाई 7 इंटू 1000, तो उसके हिसाब से ये निकला है। मतलब कि एक लेबर का हफ्ते भर का 1000 खर्ची है, तो उसके हिसाब से एक ये 8000 हो गया।
उसके बाद जो रूम रेंट है वगैरह, जो भी आपका वर्क होता है, जिसको जिसको आपको रुपए देने हैं उस हफ्ते में, उन सब का नाम या वर्क लिखे जाता है। उसके बाद इधर अमाउंट हो जाता है, फिर उसके बाद इधर टोटल कर लिया जाता है। तो ये आपको मंडे टू मंडे भेजना होता है साइट के खर्ची मंगाने के लिए। एक तो ये काम हो गया आपका। उसके बाद आपका ये देखिए कैश बुक हो गया, साइट मैन पावर हो गई है, वीकली एक्सपेंसेस हो गए हैं। उसके बाद ये मटेरियल रिक्वायरमेंट, मतलब कि क्या क्या मटेरियल आ रहा है आपकी साइट पे। तो जैसे ये देखिए जो भी आपका मटेरियल आता है डेट वाइज, जैसे आपके 27 को क्या आया है, पार्टी का नाम क्या है, परचेजर मटेरियल कौन सा है आपका, व्हीकल कौन सा गाड़ी आया था, ठीक है। उसके बाद रॉयल्टी नंबर होती है, यहाँ क्वांटिटी कितनी होती है कि मतलब कितनी क्वांटिटी आई थी, सब इसी में लिखा रहता है। कहीं बालू का होगा, कहीं ईंटे का होगा, कहीं आपका सरिया का होगा, ये सब इसमें होता है। ये सब आप फॉर्मेट अगर आपको चाहिए हो तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। जैसे वर्क शेड्यूल है कि मतलब कि हमको क्लाइंट ये बोलता है कि हमको प्लीज़ भैया वर्क शेड्यूल बना के दो कि तुम लोग कब कौन सा काम करवा रहे हो। तो ये वर्क शेड्यूल होता है आपका। यहाँ साइट का नाम हो जाता है, फिर सीरियल नंबर हो जाता है, टास्क हो जाता है आपका जो भी टास्क होता है, और उसके बाद उस टास्क में कितने दिन लगेंगे वो हो जाता है। डेट ऑफ स्ट्रक्चर हो जाती है, मतलब कि कौन सी तारीख को ख़त्म हो जाएगा वो। डेट ऑफ कास्टिंग जो भी हुई होती है, उसके बाद कौन सा पार्ट है, जैसे कि ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, ये सब होता है। जैसे कि ये देखिए इसमें दिखा है फर्स्ट पार्ट है ग्राउंड फ्लोर स्लैब शटरिंग स्टार्ट, ठीक है, 4 को स्टार्ट हुई थी और इसमें 17 दिन लग रहे थे, ठीक है। ये सब होता है, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और भी बहुत चीज़ें होती हैं, जैसे कि अभी हम देखते हैं। और ये देखिए प्लिंथ बीम, बीबीएस बनाना होता है आपको। अगर बीबीएस किसी को सीखना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं आपको बीबीएस बनाना सिखा दूंगा। बहुत आसान होता है, ज़्यादा हुआ नहीं होता है, उसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं। जैसे कि ये देखिए ये बीम का है, प्लिंथ बीम का है। इन सब में देखिए हमारा जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, टॉप बार है, बॉटम बार है या कुछ और है, ये बीम हो जाती है। ये शेप होता है, कितने का एल देना है, कितनी स्ट्रेट लेंथ है, डाया कौन सा, स्पेसिंग कौन सी है, नंबर ऑफ बार कितने आएंगे, आइटम कितने हैं, मतलब बीम कितनी है, उधर छोटी बीम कितनी है, बड़ी बीम कितनी है। उसके बाद बैंड, उसमें बैंड कितने आ रहे हैं, बैंड डिडक्शन हो जाता है आपका, कटिंग लेंथ हो जाती है, टोटल लेंथ हो जाती है, यूनिट वेट हो जाता है, ये सब होता है। और इसके हिसाब से आपका स्टील का क्वांटिटी निकल आता है कि आपको साइट पे कितनी सरिया मंगानी है। क्योंकि आपको अचानक किसी दिन फ़ोन आएगा हेड ऑफिस से और बोल दिया जाएगा भैया कितना सरिया लग रहा है, फिर आप भड़बड़ा जाएंगे। तो ये सब चीज़ें पहले से निकाल के रखी जाती हैं। जब ये सब काम हो जाते हैं फिर आपको क्या करना है कि मेल भेजना होता है। फिर हम क्रोम पे जाते हैं, उसके बाद अपना मेल खोलते हैं। हो सके तो अपना पर्सनल मेल लॉगिन मत किया करिए, नहीं तो आपको डेली लॉगिन लॉग आउट करना पड़ेगा अगर वहाँ एक से ज़्यादा स्टाफ हैं तो इससे अच्छा यही होगा कि आप कंपनी के नाम से कोई मेल बना लें और उसके बाद उसी से भेजें। जैसे हमने यही किया था, कंपनी के नाम से मेल बना लिया था। उसके बाद अब हम देखिए इमेज भेजते हैं यहाँ कंपोज। इसके बाद जिसको भेजना है तो इधर उनका नाम डालते हैं, मेल आ गया। उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट होगा, जैसे कि हम क्या भेज रहे हैं, कैश बुक भेज रहे हैं। तो कैश बुक हो गई आपके लिए, वीकली एक्सपेंसेस हो गए, मैन पावर हो गई, ये सब भेजना पड़ता है। तो ये गए हम लोग किधर किधर किधर,
ये गए डेस्कटॉप में, जहाँ आपके डॉक्यूमेंट हो उधर से इनको उठा लिया करिए। ये हमारा कैश बुक हो गया, ओपन। फिर से अटैच करते हैं इसको। इसके बाद मैन पावर हो गई है, फिर से अटैच करते हैं एक फ़ाइल और। वीकली एक्सपेंसेस हो गई आपकी, ये वीकली एक्सपेंसेस हो गई, ये हो गया। बाकी अगर आपको इधर कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा सेंड। ठीक, इसके बाद देखिए सेंड पे मेल गया कि नहीं, ये देखिए आज टाइम हो रहा है 10:46, ये मेल जा चुका है। दोस्तों, अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हैं अपने लिए और अभी आप स्टार्टिंग कर रहे हैं जॉब के लिए, या आपके पास एक्सपीरियंस है 5-6 साल का, कितने साल का भी एक्सपीरियंस हो, तो मैंने एक ग्रुप बनाया हुआ है। उसमें हमारे लगभग 100-150 बंदे हैं जो साइट से रिलेटेड हैं। कोई इंजीनियर है, कोई सुपरवाइज़र है, और वो जिनके पास जिस कंपनी में वैकेंसी होती है तो वो उस ग्रुप में पोस्ट कर देते हैं। तो आप भी उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उससे बहुत मदद मिलेगी।